सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, कुछ दिन पहले अचानक कुछ ऐसा हुआ। एक पारिवारिक दुर्घटना घटी और क्या कहें दोस्तों, जीवन में सब कुछ संभव है। कभी भी कुछ भी हो सकता है और इससे ज़्यादा क्या कहें। ये भी अपना जीवन जो है, कभी भी कुछ भी अचानक कहीं कुछ भी हो सकता है। ये भी एक वास्तविकता है, ये सत्य है। चलिए, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ दोस्तों। आज का जो मेरा ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत मैंने जो वाक्य लिया है, वो वाक्य ये है कि बचत करना बेहतर है, निवेश सर्वोत्तम है। सेविंग इज़ बेटर, इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट। हाँ दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि जीवन में बचत का जो माध्यम है, वो आपके लिए एक प्रगति, जब हम जीवन में प्रगति करते हैं या प्रगति का जो सूचक रूप बनता है, वो बचत ही उसका पहला बेसिक पॉइंट होता है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि सेविंग जो है, बचत जो है, वो बेहतर है और इन्वेस्टमेंट सर्वोत्तम है। अब इस वाक्य को कैसे, क्या विषय बात, मैं हर एक पॉइंट से आपको आपका ध्यान आकर्षित करूँगा दोस्तों। आपका विशेष ध्यान हो, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ या जो चीज़ जीवन में करना है या कोई चीज़ हमें आगे चलकर एक प्रगतिशील कोई चीज़ बनाना है, तो सबसे पहला बात विषय बनता है आपके बचत से। जब बचत होगा धीरे धीरे, तब वो बात विषय और आगे चलकर उसका माध्यम बनता है। कोई कार्य, कोई विषय जब आप जीवन में करना चाहते हैं, कुछ छोटा से बड़ा भी, तो पहला उसका बेसिक जो फाउंडेशन है, पैसे का जो बेसिक फाउंडेशन, जिसे हम बचत के माध्यम से उसको एक सर्व रूप देते हैं, एक सही रूप देते हैं, तो वो माध्यम आपका बचत ही है दोस्तों। अब ये है कि बचत निर्भर करता है आपके इनकम के ऊपर। आपका इनकम ज़्यादा है तो वो भी ज़रूरी है कि इनकम के साथ साथ आप में वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी हो, जिससे खर्चे का जो साधन हो कम हो, तभी बचत बढ़ सकता है। तो कई बार ये वाक्य मैं कह भी चुका हूँ कि हम कितना कमाते हैं ये बड़ी बात नहीं होती है, हम कितना बचत करते हैं ये बड़ी बात होती है। तो बचत का माध्यम आपको बढ़ाना चाहिए। जो भी खर्चे हैं, जैसे खर्चा अनिवार्य है, वैसे हमारा बचत भी अनिवार्य होना चाहिए और उसे प्राथमिकता ज़्यादा देना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आपका बचत बढ़ता जाएगा, तभी आपके दिलो दिमाग में एक प्रगतिशील सोच का संचार होगा और ये होगा कि कहीं ना कहीं हम इन्वेस्टमेंट कुछ करें। जब हमारे सेविंग अकाउंट में एक डिसेंट सेविंग जब होता है, तभी ये सोच आता है कि हमें कुछ ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट तो हर एक एरिया, अगर हम एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट देखें तो सभी सही हैं दोस्तों। वो आपके अपने इंटरेस्ट, आपका अपना जो रुचि है, आपका अपना जो स्वभाव है, उस पर निर्भर करता है। आपका जैसा स्वभाव, नेचर, टेम्परामेंट और आपके सोचने का जो तरीका है इन्वेस्टमेंट का, या रिस्क टेकिंग एबिलिटी आप में है नहीं है, आप सेफ और सिक्योर चाहते हैं, ये सारी बातें हमारी जो होती है, वो किस में आता है, हमारे सोच और विचार में। तो इसी तरह से लोगों का अपना अपना सोच है, अपने अपने विचार हैं, अलग सोच अलग विचार। तो उस हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट भी, वही हमारा टेस्ट भी बनता है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि हर एक एरिया में इन्वेस्टमेंट करना सही है। अब वो इन्वेस्टमेंट आपका म्यूचुअल फंड में हो, या शेयर मार्केट के अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक में हो, या आपका प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो, या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो, या और कोई जिसमें आपका फिक्स डिपॉजिट का प्लान हो, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करें, जो भी आपका, या बॉन्ड्स में हो, या जैसे आप जानते हैं एक्सटेंड ट्रेडेड फंड में है। बहुत सारे एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं दोस्तों। ये सारी बातें निर्भर करता है सबसे पहली बात आपके बचत पर, आपके बचत के अमाउंट पर, और उस हिसाब से आपके रेगुलर एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट पर। तो मैंने जैसे कहा, सभी सही हैं, सभी अपनी अपनी जगह पर सही है।
लेकिन फिर प्रश्न ये भी आता है कि लोगों का आकर्षण जो बनता है वो शेयर मार्केट की तरफ हो जाता है। और कई बार ये देखा गया है कि जिनके पास बचत अच्छा खासा रहता भी है, और कोई इस तरह से जो नए बिगिनर्स होते हैं ये देखते हैं कि, और ये न्यूज़ देखते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं कि अरे कम समय में पैसा प्लस हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, या बहुत सारी बातें जो बहुत फास्ट मनी बनता है या होता है, ये सारी चीज़ों से आकर्षित होकर तब इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट ऐसा कर देते हैं कि जितने अकाउंट में पैसा था 95% इन्वेस्ट ही कर दिया, वो भी स्टॉक के अंदर। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि हमारा असली में करना और सोच तो सही था। पहले तो आप अपने आप को रीड करिए दोस्तों। सबसे पहली बात, मैं जैसे कहा ना कि किस अपना अपना नेचर है, अपना अपना सोच है, अपने अपने विचार हैं। तो जो कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके वो आगे बढ़ जाते हैं, वो उसमें सफल रहते हैं, तो उनका टेस्ट वही रहता है। बात एक तरफ से इन्वेस्टमेंट की जब होती है तो हमें ये देखना चाहिए कि लिक्विडिटी कहाँ फास्ट है, और सारी बातें हमारा ध्यान में आता है। रेट ऑफ रिटर्न क्या है, रिटर्न कितना मिल रहा है, ये सारे बात आ जाती हैं। और उसी के साथ साथ हम रिस्क टेकिंग एबिलिटी हम में है नहीं है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी हम में बिल्कुल नहीं है। हमारी विचारधाराएं, हमें बहुत डर लगता है कि भाई शेयर्स में कुछ हो जाए, ये है वो है। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि फिर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही करना चाहिए। क्योंकि जब जिस चीज़ में आपको काफ़ी डर लगता है, आप डरे डरे रहें और कल को इन्वेस्ट कर दिए, दिलो दिमाग में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तकलीफ़ें शरीर को ज़्यादा होने लगा, और कहीं तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, तो इससे साफ जाहिर है कि हमारा वो स्वभाव और गुण नहीं है कि हम स्टॉक में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट में अगर स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये 3-4 गुण आप में पहले होना चाहिए। पहला गुण ये है कि आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो, दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, और तीसरा पेशेंस हो। ये तीनों चीज अगर आप में है, और नो डाउट अगर नॉलेज है तो सोने पे सुहागा। अगर आपको अनुभव और नॉलेज हो तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। लेकिन सबसे पहली बात है कि जैसे मैंने अभी कहा ना आपसे, कि जहां तक है कि आपको पहले ये देखना है कि आपका स्वभाव गुण उससे टैली होता है, उससे पॉजिटिव पॉइंट होता है, उसके बराबर और लेवल पर आप आते हैं। अच्छा, आप ये भी पूछेंगे कि सर वो शेयर मार्केट में अगर मेरे गुण हैं तो उसका क्या संकेत होगा, क्या चीज़ से ये बातें जाहिर होगा। सबसे पहला बात या संकेत या जाहिर ये होगा कि आप अगर कोई भी रकम इन्वेस्ट करते हैं तो आप में एक अलग से डेयरिंग होता है कि चलो हमने 50,000 इन्वेस्ट कर दिया, 25,000 हो जाएगा तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं। इस तरह का अगर आपको सोच है कि मेरा 50,000 का 5,000 भी हो जाए तो भी कोई गम नहीं, देखा जाएगा, हमने तो शेयर्स में इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर ये विचारधाराएं हैं तो आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी इतना फाइनेंशियल डेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नहीं तो हम तुरंत इन्वेस्ट आज की तारीख में किया और एक वीक में देख रहे हैं 10% 20% डाउन, उसी में हम परेशान हो गए। रात को नींद नहीं आ रही है, चिंता का विषय बन रहा है कि भाई हमने 10 लाख डाल दिया, 20% नीचे चला गया, 2 लाख का नुकसान। तो इस तरह का भावना और विचार जब आते हैं तो हमारी योग्यता स्टॉक मार्केट में फिर नहीं है। हमें ये सोचना है भाई चलो हमने कुछ सूझबूझ के साथ, जानकारी के साथ, अगर आपने बड़ी रकम भी इन्वेस्ट किया है मार्केट में और आप में फाइनेंशियल डेयरिंग है तो 20% क्या 30-40% भी गिर जाए तब भी आपको वो फाइनेंशियल डेयरिंग होना चाहिए कि मैंने तो 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। लेकिन वास्तव में होता क्या है दोस्तों, जब हम 2 साल 5 साल की बात सोचते हैं, वो तो हम ये सोचकर मन को मना लेते हैं कि भाई हमने 2 साल 3 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। लेकिन एक ह्यूमन टेंडेंसी या अपना एक स्वभाव होता है कि हमने आज ही इन्वेस्ट किया और कल से देखने लगेंगे कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, और घट रहा है तो फिर चिंता का विषय बन रहा है। तो ये तो हम में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने तो 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, हमने तो 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। तो इसका मतलब पहले ये आप सोचिए कि आपने जो 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, आपको पहले ये मानसिकता बनानी चाहिए कि आपने 2 साल 3 साल के लिए अपना पैसा ब्लॉक किया है। वो ब्लॉक करने की एबिलिटी आप में है।
आप उसमें कंफर्टेबल हैं, आप उतना समय तक आप में वो पेशेंस है, तब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के हिसाब से सही हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं उनको ये रहता है कि वीक में, 2 वीक में, या तुरंत आज लिए। और कहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स में एक नेचर ये भी होता है कि जल्द से जल्द रिटर्न आए, जल्द से जल्द पैसा बने। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स में ये नेचर रहता ही है, स्वाभाविक है दोस्तों। लेकिन इसी स्वभाव के कारण कि शॉर्ट टर्म में फटाफट कमा लें जितना ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें गलती ये हो जाती है दोस्तों शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के साथ कि विदाउट प्रॉपर नॉलेज या कंप्लीट नॉलेज लिए बगैर ही फ्यूचर ऑप्शन में चले जाते हैं। फ्यूचर ऑप्शन में बड़े बड़े नंबर ऑफ लॉट्स ले लेते हैं, जिसके कारण मार्केट तो आप देखते हैं कैसे वॉलेटाइल रहता है, कैसे प्लस माइनस होता है, किसी दिन बहुत ज़्यादा प्लस, किसी दिन बहुत बहुत ज़्यादा माइनस। तो ऐसे में मतलब मानसिकता पूर्ण रूप से बिगड़ जाती है। जो माइंड सेट रहता है कि भाई शॉर्ट टर्म में अच्छा कमाएंगे, बड़ी रकम डाल के बड़ा कमाएंगे, वो सोच, वो विचार शून्य हो जाता है। वो गलत पॉइंट पे चले जाते हैं, फिर डिसीजन आगे चलकर डिसीजन रॉन्ग लेने लगते हैं, जिससे फाइनेंशियल लॉस होना शुरू हो जाता है दोस्तों। और वो लॉस तब तक करते रहते हैं जब तक कि वो मतलब हार न जाए कि भाई पैसा मैक्सिमम चला गया मार्केट में। ये सब शॉर्ट टर्म के कुछ इन्वेस्टर जो होते हैं इस तरह की गलतियां कर लेते हैं, और जिसके कारण उनके जीवन में, परिवार पे, सब पर असर पड़ता है दोस्तों। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो मैं यही कहूँगा कि उन्हें नज़रिया, पहले कोई भी फील्ड में कर रहे हैं तो पहले 2 से 3 महीने तक का सेल्फ पहले नॉलेज लें। नॉलेज नहीं तो कोई अच्छा एडवाइस लें, और सीनियर और अनुभवी लोगों का कुछ एडवाइस लें, जिससे कि उन्हें एक सही मार्गदर्शन मिले दोस्तों। तब जाकर वो एक सही धारणा, एक सही रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और पहले जैसे मैंने कहा ना, अपने आप को पहले रीड करें, पहले आप अपने आप को जानिए कि आपका स्वभाव, गुण, आपके पास जो पैसे हैं उसको कब तक, कितने समय तक रख सकते हैं। ये भी कैलकुलेट करना चाहिए कि एक्सट्रीम केस में कितने माइनस तक हो तो वहाँ तक मैं सहन कर पाऊँगा, या अपने उस फाइनेंशियल डैमेज भी होगा तो कहाँ तक मैं सहन कर सकता हूँ, कहाँ तक उसका असर मुझ पर नहीं होगा, यानी अपने आप पर उसका असर न पड़े। क्योंकि मनी मैटर है, मनी मैटर का असर पॉजिटिव नेगेटिव लाइफ में होता ही है। तो वो हमारे दिलो दिमाग तक नहीं आना चाहिए, हमारे शारीरिक या मानसिक पीड़ा को ना बढ़ाए। ये चीज का ध्यान रखकर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आगे मैं यही कहूंगा दोस्तों कि सेविंग इज बेटर, इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट बेस्ट कब होगा दोस्तों? इन्वेस्टमेंट बेस्ट तब होगा जब आप में, मैंने कहा ना, जैसे एक नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए। अनुभव धीरे धीरे समय के साथ साथ आता है, अनुभव गलतियां करने के बाद ही आता है, ये भी एक कड़वी सच्चाई है। तो इन सभी बातों का समावेश रहता ही है। तो इससे सबसे अच्छा है कि पहले आप उतना ही अमाउंट से स्टार्ट करिए इन्वेस्टमेंट करना जिसमें आपको खोने का डर शून्य रहे, बिल्कुल ही ना रहे। कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं मार्केट में एंट्री ले रहा हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं पहले 30-35 हज़ार से स्टार्ट करूँगा। हाँ, 30-35 हज़ार, 35 हज़ार का 25 हज़ार हो जाएगा तो भी कोई गम नहीं। हमारी मानसिकता ऐसी चलनी चाहिए कि भाई 35 हज़ार इन्वेस्ट किया, हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो पहले मानसिकता ये बनाने लेना चाहिए कि हमने 3 महीने 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। हम भले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, हमें 3 से 4 महीने तक ये स्टॉक को रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, और उसके बाद उसका रिटर्न देखना चाहिए कि कितना हमें रिटर्न आ रहा है। हाँ, ये हमें डिफाइन कर लेना चाहिए कि भाई जब हमें 5%, 4%, 3% अगर मिलता है तुरंत, इंस्टेंटली, तो हमें तो ये सोचना चाहिए ना कि बाकी सब एरिया से तो फास्ट रिटर्न हमें मिल रहा है कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर हमें 15 दिन, महीने भर में ही कोई आपके इन्वेस्टमेंट का 3% भी मिल रहा है तो अच्छी बात है। क्योंकि वही पैसा अगर आप रखते हैं या साल भर वेट करते हैं तब जाके कुछ आपको रिटर्न मिलता है जो होता है। तो मेरा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस बात को ही आपकी तरफ संकेत कर रहा हूं कि जब हमें छोटा सा रिटर्न मिले तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं
तो ये दोनों पॉइंट आप चल सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने उदाहरण दिया कि आपने मान लो आपके पास 1 लाख रुपया है और आपने स्टार्टिंग में आपने 35,000 या मैक्सिमम आपने 40,000 इन्वेस्ट किया फॉर एग्जाम्पल। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप देखिए, मैं आपको दोनों बातें ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत बताने जा रहा हूं दोस्तों कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का दोनों पॉइंट कैसे चलना चाहिए। पहली बात, जैसे आपने 40,000, क्योंकि आप बिगिनर हैं, आपको अनुभव नहीं है मार्केट का, लेकिन आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आप में कॉन्फिडेंस है, आप में पेशेंस है और थोड़ा कुछ नॉलेज लेकर आप मार्केट में पहुंच रहे हैं या इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो पहले आपने क्वालिटी स्टॉक को देख लिया कि भाई ये 1-2 स्टॉक है जहां पर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। आपने उसमें इन्वेस्ट किया, आपने 40,000 रुपया इन्वेस्ट किया। तो 40,000 का इन्वेस्टमेंट अगर आपको मान लो 4%, 5%, 4%, 5% आपको मिलता है, तो आप 20,000 लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए और 20,000 को ही आप 20,000 की ही रोलिंग करिए ना, कोई बात नहीं। क्योंकि एक 20,000 का शेयर तो आपने 2 साल 3 साल के लिए रख दिया और वो नेक्स्ट जो 20,000 है, अगर उसमें से आपको वो, हाँ चलिए हमें मिल रहा है कितना, 4%, 5%, भले दोस्तों आपको कम रकम मिल रहा है। अब 20,000 में कोई बड़ी रकम इनकम हम नहीं कमा लेंगे, लेकिन यही 20,000 का जो आप धीरे धीरे करते जाएंगे, समय के साथ साथ आप में कॉन्फिडेंस आएगा। वो कॉन्फिडेंस आपको कहाँ ले जाएगा कि कल को आपको धीरे धीरे बचत से, अगर आपने ₹1,00,000 भी कर लिया या आगे आपने 2 लाख 3 लाख का आपका सेविंग बढ़ गया, तो आप आगे चलकर 1 लाख का प्लान कर सकते हैं ना कि भाई अपने पास 2-2.5 लाख रुपए का सेविंग है, तो चलो हम 1 लाख रुपए तक अब इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में, क्योंकि आपने 3 महीना 6 महीना और साल भर का धीरे धीरे समय के साथ अनुभव ले लिया। वो अनुभव आपको मजबूत बना रहा है, वो आपका मनोबल ऊंचा कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा 3 महीने 4 महीने तक आपको होल्ड करना चाहिए, और इस 3-4 महीने में मार्केट में बहुत ही उतार चढ़ाव होता है दोस्तों। मार्केट ऐसा कर देता है कि आपको डरा धमका के शेयर को बेचवा ही देगा, आप एकदम डर से जाएंगे। लेकिन नहीं, अगर हमने इस फील्ड में कदम उठाया है, हमें डट के सामना करना चाहिए दोस्तों। वो डट के सामना करने का वो दिलो दिमाग में वो पॉजिटिव थिंकिंग, उसका संचार होना चाहिए, स्वीकारात्मक सोच का संचार होना चाहिए कि ये तो मार्केट है, क्योंकि दोनों चीज टेम्पररी है। बेरिश ट्रेंड भी मार्केट में टेम्पररी है और बुलिश ट्रेंड भी मार्केट में टेम्पररी है, तो हमें क्यों डरना, चलो हम देखेंगे, हमने तो 3-4 महीने के लिए ले रखा है। ऐसा सोच जब आप में बनेगा, तभी आप शेयर्स में इन्वेस्ट करके कमा पाएंगे दोस्तों। तभी आपको लगेगा कि हाँ, इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट बेस्ट कब बनेगा? जब आपको रिटर्न बेस्ट आएगा दोस्तों। और रिटर्न बेस्ट पाने के लिए आप में पेशेंस होना भी बहुत जरूरी है। मार्केट में वही पैसा बनाए हैं दोस्तों, ये दुनिया जानती है, जिन्होंने पेशेंस रखा, मार्केट के उतार चढ़ाव पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर अपना स्टॉक अच्छा है, क्वालिटी स्टॉक है, तो हमें ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव कभी 5% नीचे, कभी 4% नीचे, कभी 10% लगातार नीचे देख लिए हमने। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि इस फील्ड में हम आए हैं तो ये सब हमें देखना ही होगा, ये सब चीज हमारे सामने होता ही रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप अपने दिले दिमाग को, अपने मन को, सोच को इस तरह से बनाइए कि भाई हमें तो 3-4-5 महीने के लिए ले रखा है, जब हम कमाएंगे, जब अपना पैसा बनेगा, तभी हम मार्केट से पैसा निकालेंगे। तब तक हमें अपने काम पे, अपने कार्यों पे ध्यान देना है, अपने बिजनेस पे ध्यान देना है। जो भी आप किसी कार्य या बिजनेस में, उस पर फोकस करिए। नहीं तो इसे लेकर आप दिलो दिमाग में बैठेंगे सामने, तो आप चिंताग्रस्त हो जाएंगे दोस्तों। तो इससे सबसे बेस्ट है कि इसे आप एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरह चलिए कि हमने यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है, चलो कोई बात नहीं, हमारा इन्वेस्टमेंट 3 महीना 6 महीने के लिए है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो फिर कोई बात ही नहीं, उनका सोच और विचार 2 साल 5 साल का होता है, 2 साल 3 साल 5 साल का होता है, क्योंकि उनमें उतना पेशेंस है। फिर से मैं दोहराऊंगा दोस्तों इस बात का कि इस बात पर मैं ज़्यादा जोर देना चाहूँगा कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाजार में, पहले ये ध्यान रखिए कि आप कितना समय तक उसको होल्ड कर सकते हैं, उतना आप में पेशेंस है। आप पहले नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा स्टडी करिए कि मार्केट बहुत गिरा, कल को कितना होगा, कितना गिर सकता है,
इसका प्राइस कितना तक 30%, 40%, 50% भी गिर जाए तो भी मुझ पर असर नहीं होना चाहिए। तो मुझ पर असर नहीं होना चाहिए तो उसके लिए मेरा रकम भी उतना ही होना चाहिए ना। अगर बड़ी रकम होगा तो दोस्तों साइकोलॉजिकली आप पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए सबसे बेस्ट है कि पहले आप वो स्टडी करिए कि साइकोलॉजिकली मुझ पर यह असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा यदि मैं इन्वेस्टमेंट इतने अमाउंट तक करता हूं, माइनस हुआ कोई बात नहीं, और मैं इसके बाद भी कंफर्टेबल रहूंगा। बस इन्हीं बातों को आप ध्यान रखकर और इसी सोच के तरह रखकर मन में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप सदैव सफल रहेंगे दोस्तों। तो बस मैं ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत यही बात को कहते हुए पूर्ण विराम दूंगा आज, कि आप सेविंग करते चलिए और साइड बाय साइड अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से इन्वेस्ट भी करते चलिए। अब वो इन्वेस्टमेंट आप एसआईपी फॉर्म में करें तो भी बेस्ट है, वो इन्वेस्टमेंट आप जितना अपने कंफर्टेबल जोन में इन्वेस्ट कर सकें अपने बजट के अंदर वो भी बेस्ट है, और पेशेंस रखेंगे तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही है दोस्तों। बस इससे ज़्यादा क्या कहना दोस्तों, आप तो जानते हैं मैं अपने बातों को यहीं लगभग आज पूर्ण विराम दे रहा हूं दोस्तों। आपका ध्यान बात विषय सदैव रहता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई मुझे मैसेजेस भी आए कि पिछले 2 सप्ताह से आपका कोई वीडियो नहीं, ऑडियो नहीं। आप लोग इतना ध्यान देते हैं, यही देखकर पढ़कर मुझे बड़ी खुशी होती है मैसेज में कि आप इतना ध्यान देते हैं, वीडियो ऑडियो पे ध्यान देते हैं, सुनते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं। चलिए, मेरी सदैव शुभकामनाएं आपके साथ है दोस्तों। और बाकी मेरे सर्विसेज के बारे में तो आपको जानकारी है ही है, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। जो भी इससे संबंधित आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।